नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उड़ान। रजनी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि नाखून के आसपास की त्वचा बर्तनों के ढेर और घर के झाड़ू पोछा से छिल चुकी थी। किसी से क्या कहती, जब उसने भी सुना था कि ससुराल अच्छा हो सकता है मगर फिर भी मायके जैसा कभी नहीं हो सकता। रात को अमन की लाई हुई क्रीम लगाती और दिन भर वहीं सब काम में जुट जाती रजनी। अरे सुन बिटवा अमन, बहुरिया का ऑफिस कब खुलने को है? अमन की माँ गंभीरता से पूछ रही थी। माँ, हम घूमने जाएंगे, इसलिए ही दोनों ने छुट्टी ली है। और हर समय आपको रजनी का ही जिक्र क्यों करते रहना है? पूर्वी की भी फिक्र कर लिया करो कभी। कोई लड़का तो फाइनल कर लें। अब क्या कोई राजघराने से ब्याहेंगे हम इसको? अमन ने कहा। अगले दिन अमन और रजनी घर से दूर एकांत के पल बिताने के लिए जाने लगे। रजनी, सॉरी, लाओ बैग मुझे दे दो। लाओ, मैं ले लेता हूँ लगेज। अमन ने मुस्कान और प्यार भरे शब्दों में कहा। माये, अमन भैया को क्या हो गया? रंग ढंग ही बदल गया इनका तो। 4 दिन ब्याह किए हुए नहीं अभी। कह देती हूँ, अगर भाभी की उड़ान को कसोगी नहीं ना तुम, तो अपने बेटे को तो दूर कर ही दोगी, साथ ही मेरे भाई को भी पराया करवा दोगी। अभी समझा रही हूँ कि भाभी को वहाँ से आ जाने के बाद इतनी आज़ादी से उड़ने मत देना। नौकरी वाली बहू का ससुराल क्या ससुराल नहीं होता माँ? पूर्वी की ये आवाज़ रजनी के कानों तक जा पहुँची थी। अमन, तुमने कुछ सुना क्या? रजनी ने अमन से कहा। नहीं तो क्या हुआ रजनी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। अमन ने उत्तर दिया तो रजनी भी हंसती हुई कहने लगी। हाँ, ऐसा ही होगा। अपने घर में तुम पुरुषों की 7वीं इंद्री सुसुप्त सोई हुई तो रहती है। जाग जाओ पूरी तरह, वरना देर ना हो जाए कहीं। हंसती हुई रजनी दिल ही दिल में गंभीर थी। अपनी ननद पूर्वी की बात से अमन और रजनी लौटे और एक दिन बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। रजनी परफेक्ट आउटफिट, आंखों में गागल चढ़ाए, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए निकली तो पूर्वी को फिर मौका मिला। महारानी तो गई, अब माँ चलो शुरू हो जाओ घर की चौकीदारी पर। मेरा क्या है, ब्याह कर मैं भी चली जाऊंगी इस घर से, तब करती रहना मलाल की। बहू की आज़ादी पर लगाम क्यों ना रखा था? शाम की चाय के समय अमन की माँ ने कहा। शर्मा जी आए थे बेटा, अपने बेटे विकास के लिए पूर्वी पसंद आ चुकी है उन्हें। कल बेटी की भी शादी हो जाएगी तो घर पर अकेले मैं कैसे रहूँगी? तू अच्छी कमाई कर ही रहा है, क्यों ना रजनी नौकरी छोड़ दे। लेकिन मम्मी जी, आप ये फैसला खुद क्यों करने लगी हैं? मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश के चलते मेरी पढ़ाई हुई, मेरी नौकरी लग जाए की चाहत से मैंने मेहनत की और आज अच्छी पोस्ट पर हूँ। फिर अब नौकरी क्यों छोड़ दूँ? सारा काम हो जाता है, बस आराम त्याग कर ही तो नौकरी कर रही हूँ। आपके लिए भी समय देते हैं ना हम मम्मी जी। इस समय की चाय और 11 बजे तक अपने कमरे में सोने भी तो नहीं जाती मैं। व्याकुलता भरे शब्दों में रजनी कहने लगी। ये फैसला मम्मी जी ने नहीं सोचा है, पूर्वी ने सोचा है रजनी, है ना माँ? सच कह रहा हूँ मैं। क्यों पूर्वी, तुम ही बता दो, ये फैसला तुमने सुझाया है ना माँ को? अमन ने पूर्वी को घूरते हुए कहा। लेकिन भैया, गलत क्या कहा मैंने? माँ की चिंता है मुझे तभी तो कहा। पूर्वी लजाते हुए बोली। तुम जो अपना नया घर बसाने वाली हो ना, सिर्फ उसकी परवाह करना शुरू कर दो। उस घर में तुम सुखी रहोगी तो माँ भी सुकून से रोटी का निवाला गुटक सकेंगी पूर्वी। यही आदत रही तो ना माँ खुश, ना ये भाई और ना ये भाभी जो तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करती है। ये लो रजनी, तुम ही खुद इसको अपने हाथ से दे दो। 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1 लाख अमन ने तो 1 लाख रजनी ने जमा किया था। रजनी ने पूर्वी को थमाया। उस दिन जब हम घूमने जाने लगे तो जो तुमने सुना था रजनी, मैंने भी सुन लिया था। लेकिन उस समय सुहाने सफ़र के लिए निकलते समय पूर्वी और माँ के बीच चल रही बात को गंभीर विषय की तरफ ले जाना ठीक नहीं समझा मैंने, इसलिए ही अनसुना कर दिया था।
और तुमको लगा कि हम पुरुष आधे सोए रहते हैं, बेखबर रहते हैं इन बातों से कि कौन क्या पका रहा है घर में। सब पता होता है, मगर घर की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बात को तूल देकर दिल का सूल नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा, अमन ने कहा। पूर्वी हाथों में वो फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र पकड़े अचानक रजनी के पैरों में गिर गई। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत थी। मैंने ही माँ को कहा था कि भाभी को उड़ने ना देना। आज शर्मिंदा हूँ। जब आपकी उड़ान से ही जिंदगी में स्नेह एवं उम्मीद की रोशनी जागी है, हम भाभी और ननद के रिश्ते के लिए। ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ अब। और ये दहेज नहीं है पूर्वी, ये प्यार और फिक्र है हमारी तुम्हारे लिए। कल ससुराल में कहीं पर सख्त ज़रूरत हो तो ही खर्च करना इनको, रजनी ने पूर्वी को समझाया। अपनी भाभी पर पहली बार सच्चे दिल से पूर्वी मन ही मन बलाएं ले रही थी और कामना कर रही थी कि उसकी भाभी की उड़ान यूं ही चलती रहे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।